देखिए, दाब क्या होता है? दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल यानी फोर्स को दाब कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए दाब क्या होता है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यानी प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ठीक है, और इस ये देखिए ये कॉलम है, ये कॉलम का यहाँ पर क्षेत्रफल कम है। यदि इसको हम क्या करते, इस पे ऐसे करते तो ये चुभेगा यानी गड़ेगा। लेकिन यही ये देखिए ढक्कन है, ढक्कन का क्षेत्रफल इधर अधिक है और इस पर ऐसे दाबते हैं तो बल क्या होता है? कम होता है। तब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। तो अब हम इसका SI मात्रक क्या होगा? तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इसीलिए दाब का मात्रक बराबर, तो दाब का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक बट्टे में क्षेत्रफल का मात्रक। हमको पता है कि बल का मात्रक क्या होता है? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? तो हम क्या लिख सकते हैं? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन लिख सकते हैं और बट्टा में मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यानी दाब का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अतः दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका संकेत होगा कैपिटल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कैपिटल N से न्यूटन को सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। इसे पास्कल भी कहा जाता है। इसका संकेत कैपिटल PA होता है। इसका संकेत क्या होता है? कैपिटल PA होता है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, अब हम जानेंगे कि गैसीय दाब को मापने का एक मात्रक है। यानी दाब तो हम पढ़ लिए, अब दाब में देखिए गैसीय दाब को मापने के लिए एक यंत्र है। एक देखिए गैसीय दाब के मापने का एक मात्रक है जिसको क्या कहा जाता है? एटमॉस्फियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटमॉस्फियर। और इसका संकेत एटीएम बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एटीएम। समझ में आ गया? और एक एटीएम बराबर होता है 1.013 गुना 10⁵ पास्कल, या लगभग बोल सकते हैं 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। PA किसका संकेत होता है? कैपिटल P। और स्मॉल a किसका संकेत होता है? पास्कल का। आगे देखिए लिखा हुआ है वायुमंडल में क्या लिखा हुआ है? वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। अगर वायुमंडलीय दाब हमसे कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो वायुमंडल में वायु का दाब क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब यानी समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि बतलाइए कि समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1 एटीएम होता है। और 1 एटीएम बराबर कितना होता है? तो 1.013 गुना 10⁵ पास्कल होता है। समझ में आ गया? देखिए 1 एटीएम को यानी 1 एटमॉस्फेयर को हम सामान्य दाब भी कह सकते हैं। 1 एटीएम को क्या बोल देंगे? सामान्य दाब भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? अब